हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग हिमालयन ग्लोबल विलेज। आज के व्लॉग में लोक संस्कृति एवं साहित्य सृजन श्रृंखला के तहत हम बात करेंगे हिमाचल की चर्चित लेखिका आदरणीय डॉक्टर मधु शर्मा जी के बारे में। डॉक्टर मधु जी शर्मा हिमाचल की प्रतिष्ठित लेखिका तो हैं ही, साथ ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए आज के साहित्य सृजन कार्यक्रम के तहत उनसे कुछ बातचीत करते हैं और साथ ही सुनते हैं उनकी रचना का पाठ। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। आज के प्रोग्राम में साहित्य में हम बात करेंगे आदरणीय मधु शर्मा जी। डॉक्टर मधु शर्मा जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल की प्रतिष्ठित लेखिका हैं। और मधु जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। तो आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो और आप सब स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कीमती समय निकाला। तो हमारे दर्शकों के लिए आज आप क्या सुनवाने वाले हैं? मैं आज के युवाओं पे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं जी। तो आज के युवाओं के लिए मैं वो सुनाना चाहती हूँ नए साल में। तो सुनिए आप सब। अब नया ज़माना है, अब नया ज़माना है। कुछ युवाओं का आपको किस्सा सुनाना है। भविष्य से पहले इनको स्टाइल बनाना है। अब नया ज़माना है, कुछ युवाओं का आपको किस्सा सुनाना है। भविष्य से पहले इनको स्टाइल बनाना है। शुरुआत होती है आईफोन से, उसमें स्वैग वाली रिंगटोन से। टॉयलेट में फ़ोन ले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से अंग्रेज़ी गाने बजाते हैं। टॉयलेट में फ़ोन ले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से अंग्रेज़ी गाने बजाते हैं। फिर बात आती है गाड़ी की। बाप को अपनी फरमाइश बताते हैं। इकलौता बेटा बोलकर, इमोशनल कार्ड खेलकर, बाप से किश्तों में कार खरीदवाते हैं। वाह। और शीशे पे लिखवाते हैं डैड्स गिफ्ट। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपने कविता हमें सुनाई। तो मैम, जैसे कि हमने पहले भी एक बार बातचीत की थी, लाइव वो सेशन था, तो आपसे आज भी जानना चाहूँगी कि युवा जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश उनके लिए आपका आज का रहेगा? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जैसे जो मैंने अभी कविता सुनाई वो बहुत ही ज़्यादा यथार्थ के करीब है। ये मैं सब युवाओं की बात नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत से युवा आजकल ऐसा करते हैं। बहुत युवा ऐसे भी हैं जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपना अच्छी पोस्ट पर अपने आप को कामयाब भी करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत से युवा आपने देखे होंगे सड़कों पर फर्राटेदार गाड़ियाँ चलती हुई, जिसमें बाहर पीछे लिखा होता है डैड्स गिफ्ट। लेकिन वो डैड्स गिफ्ट कैसे आता है? वो उनको अपने माँ बाप को तंग करके और किश्तों में गाड़ी खरीदवाते हैं। आईफोन का उनको ये है कि आईफोन लेना है, मतलब वो अपने स्टाइल को ऐसा। तो मैं उन सब युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो ये सब चीज़ें लें, गाड़ी लें, आईफोन लें, खूब ट्रिप पे जाएं, खूब घूमें फिरें, लेकिन उससे पहले मेहनत करें और मेहनत करके अपने आप को एक सही जगह पर स्थापित करें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। और फिर उसके बाद ये सब करेंगे तो उन्हें आत्मविश्वास होगा, उनके माँ बाप को खुशी होगी और उनको भी लगेगा कि हमने ये सब खुद हासिल किया है, ना कि हमें किसी ने दिया है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। युवा पीढ़ी को जो संदेश दिया है कि पहले वो इस काबिल तो बने कि कुछ अपने दम पर, चाहे वो छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी गिफ्ट, जैसा आपने बताया कि गाड़ी महंगी, जो भी शौक़ उनके हैं वो तभी हो पाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा, एक आत्मसंतुष्टि होगी जब वो ये सब चीज़ें अपने पैसों से खरीदेंगे। या फिर देखिए, माता पिता तो एक लाड प्यार में बच्चों को सब कुछ लेते हैं, उनका जो प्रेम होता है, प्यार होता है, वो तो बिल्कुल निस्वार्थ होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने
बनता हुआ देखने में, उनके जो सपने हैं उनको कैसे पूरा करना है। तो हर एज जो होती है, जैसे वो अगर टीनेजर है तो ये सब चीज़ें उन्हें समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो खुद कमाकर या खुद हासिल करके लक्ष्य पे पहुंचकर जो हम अचीव करते हैं, उसकी हमें आत्म संतुष्टि बहुत होती है। ऐसी होती है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम अपने पथ पर अग्रसर रहते हैं कि हमें अभी और कुछ हासिल करना है। माँ बाप भी उससे खुश होते हैं और समाज में भी युवा एक अच्छा संदेश दे सकते हैं खुद को स्थापित करके बाकी आने वाली पीढ़ियों को या दूसरे अपने दोस्तों को या आसपास के बच्चों को, परिवार के बच्चों को, कि मेहनत करो और खुद हासिल करो सब। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, जैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सही मायने में क्या है सशक्तिकरण की परिभाषा? सशक्तिकरण की परिभाषा एक महिला के लिए ये है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो। वो उसका जीवन साथी या उसका पुत्र या उसका समाज या माँ बाप कितने भी अमीर हों, कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन वो खुद को अपने पाँव पर खड़ा करे, अपना खुद कमाए और उस पैसे से जो उसको आत्म संतुष्टि मिलती है, खुद कमाए हुए पैसे से उसको समाज में सम्मान मिलता है, आत्म संतुष्टि मिलती है। वो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर तरीके से संवार सकती है क्योंकि वो अपने जीवन साथी का सहयोग करती है। या वो अकेली भी रहती है तो वो अपने आप को अच्छे से पाल पोस सकती है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकती है। तो सबसे पहले एक महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके लिए शिक्षित होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तभी अपनी बेटियों को भी हम जिस तरह के आत्म निर्भरता के गुण सिखा सकते हैं, आत्मरक्षा के गुण सिखा सकते हैं, वो बचपन से ही ये सब चीज़ें अगर जो अभिभावक है, माता-पिता है, वो बच्चा बेटा-बेटी में दोनों में ही अगर सिखा दें तो ये एक आगे चलकर उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। बेटियों को शिक्षित करना और फिर बेटियों का आत्मनिर्भर होना हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और बेटियों के लिए, स्वयं के लिए बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और कहते भी हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। जी बहुत ही बढ़िया आपने कहा है मैम। आपने जो संदेश दिया है समाज के लिए